हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहे हैं दिन के 11:15 और मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता करने के बाद मैं सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका है। तो अभी देख सकते हैं आप 11 बज चुका है और ये मेरा पहले दिन का टाइमर था, पिछले दिन का, जो कि पहला दिन ही था। और अब मैं फिर से टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सबसे पहले अभी रिवाइज़ करूँगी पियाजे थ्योरी को। आज मैं सबसे पहले सीडीपी रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने इसे रिवाइज़ नहीं किया था और अब मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आपको पता होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है। तो सबसे पहले मैं इसे रिवाइज़ कर रही हूँ और मैंने सोचा है कि मैं एक स्लॉट में ही पूरा ये कॉपी में जितना भी थ्योरीज़ लिखा है सबको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊँगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा पेपर होने वाला है और ज़्यादा थ्योरीज़ लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि जो लिखा है उसे मल्टीपल टाइम पढ़ने से ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सब रिवीजन कर लिया है, इतने सारे पेजेस आप देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने रिवाइज़ कर लिया 25 मिनट्स में। और अब मैं आ गई हूँ सेट प्रैक्टिस के तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 का है, पेपर 1। अब मैं इसे करने वाली हूँ और देखते हैं कि मेरा रिवीजन कितने अच्छे से हुआ। पता नहीं मुझे याद रहा या नहीं, ऐसे मुझे लगा कि और भी रिवीजन करने का मुझे ज़रूरत है, एक बार में नहीं हुआ है। मुझे पढ़ते टाइम में ही लगा, जब मैं 2-3 थ्योरीज और पढ़ने लग गई तो मेरा सब कुछ मिक्स हो रहा था। अब लेट्स सी क्वेश्चन में क्या होता है, इससे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ूँगी। क्योंकि बहुत दिन से मैं सीडीपी में तो फर्दर नोट्स भी नहीं बना रही हूँ। अगर मुझे रिक्वायर्ड लगेगा इसके बाद तो मैं कुछ नोट्स भी कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर जैसे रिवीजन मैं कर रही हूँ उसी तरह से करूँगी। मैं ऑफलाइन मोड में जैसे पेपर देते हैं उस तरह से ही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मेरा ट्राई यही है कि मैं यूट्यूब में जो क्वेश्चंस के सेट दिए हुए रहते हैं, हिमांशी मैम के चैनल पर भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उन्हीं को सॉल्व करूँ। उससे क्या होगा कि मेरा स्क्रीन रीडिंग का जो हैबिट है वो डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं 44 मिनट्स अभी हुए हैं और मैंने पहले 25 मिनट्स में तो थ्योरी रिविज़न की थी और अब मैं ऑलरेडी सारा क्वेश्चंस कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन भी मिस हुआ और ये रॉन्ग भी हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो मुझे पर्सनली अच्छा ही नहीं लगा पेपर देके। मैं वापस से कंफ्यूज हो गई थ्योरीज़ में। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। मेरा तो पहले सब क्लियर था, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेस्ड फील हो रहा है। मैं थ्योरीज़ कैसे मिस कर सकती हूँ। पता चला सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स ठीक रहे और सीडीपी ही गड़बड़ हो गया। अब इस पर मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो मेरा 22 मार्क्स आया, जो कि बहुत ही बेकार था, बहुत ही गंदा। 30 आउट ऑफ 30 आना चाहिए था। तो देखते हैं कैसे उसको ठीक करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने मैराथन क्लास स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से सब कुछ करना पड़ेगा। तो अब मैं वापस से सारे लॉन्ग वीडियोस नहीं देखूंगी, बल्कि जो मैम का मैराथन क्लास है उसको देखूंगी और अगर इसमें कुछ पॉइंट्स मिस होंगे तो वो मैं डिटेल्ड वीडियो से कवर कर लूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ देख रही हूँ, नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले क्लियर करना है क्या चीज़ें हैं। सब कुछ लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। तो ये सब तो कॉमन सी बात थी, ये सब तो मैंने इतनी बार पढ़ा है कि मुझे सब पता था। तो अब मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि अब मुझे ट्यूशन भी जाना है और मैं ट्यूशन आ चुकी हूँ। अब देख रहे हैं मेरा स्टूडेंट मैथ्स सम सॉल्व कर रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने हीटर भी ऑन कर लिया है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, लगता है बस रूम में बेड पे पड़े रहो और कुछ ऐसा एंजॉय करते रहो। लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारा जो काम है, पढ़ना पढ़ाना, घर के काम, जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप लोग में से कुछ लोग जॉब भी करते होंगे, तो ये सब तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो या बहुत बारिश हो। तो इस चीज़ को हम लोग मिस करते हैं। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पूरे टाइम घर पे भी पड़े रहना मुझे बहुत बोर लगता है। तो मेरे लिए तो मस्ट है कि मैं थोड़ा इधर उधर निकलूँ, कुछ काम करूँ, कुछ प्रोडक्टिव करूँ। तो इस तरह से मैं घर पे आ गई और आप देख सकते हैं मेरे कमरे की हालत कितनी बुरी है। मैं अभी सब अरेंज कर रही हूँ। घर आकर सबसे पहले मैंने चाय बनाया
पिया और उसके बाद अब मैं कमरे में आ गई। वैसे मेरा कमरा काफ़ी सही है, यहाँ ठंड मुझे लगती नहीं है एज़ कम्पेयर टू हॉल और जो बाहर का एरिया होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे रूम हीटर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह पे रूम हीटर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अभी मैं फटाफट से सारे कपड़े अरेंज कर रही हूँ और अरेंज कर मैं सीधा पढ़ने बैठूँगी। उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या करना है रात के डिनर का, क्योंकि अभी फ़िलहाल कुछ मूड नहीं है और किसी का खाने का भी मन नहीं है, सबने बाहर से ही कुछ खा लिया है। तो देखते हैं, बनेगा नहीं तो नहीं भी कुछ बनेगा, नहीं तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी दिन में, तो सिर्फ रोटी बनाना होगा तो मैं रात को बना दूँगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कपड़ा मेरा अभी भी अरेंज नहीं हुआ है, बहुत सारा कपड़ा था, अभी भी छत पे कुछ कपड़े रह ही गए हैं, क्योंकि मैंने शाम में मशीन में डाला था जाते वक्त जब मैं ट्यूशन जा रही थी। तो फिर मैंने आकर ही छत पे डाला है, तो वो तो अभी सूखेगा नहीं, अगले दिन देखा जाएगा। चलिए अरेंज सब कुछ करके फटाफट फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ। आप लोग भी पढ़ाई करने के लिए तब तक बैठिए। कपड़ा तो मैंने सारा अरेंज कर लिया और कबर्ड में भी रख दिया। प्रेस अभी नहीं करूँगी, बाद में करूँगी। और अब मुझे कॉपी किताब सब अरेंज करना है एक तरफ। वो साइड में कपड़ा आप देख रहे हैं वो मुझे रात में पहनना है, तो इसलिए मैंने उसको बेड पे ही रखा है। और मैं अच्छे से सब झाड़ लूँगी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। इससे बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो आप उस प्लेस को पहले नीट एंड क्लीन कर लें, उसके बाद ही पढ़ें, तो उससे अच्छी पॉजिटिविटी बनी रहती है। आई मीन, तो माई स्टडी प्लेस इज़ रेडी। ये रहा मेरा स्टडी टेबल और सबसे पहले मैं ये बुक पढ़ने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए, मुझे लगता है 1-2 दिन से मैंने पढ़ा नहीं है। आज मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, प्रेरणा। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, ये टीचर से ही रिलेटेड है। अगर आप लोगों को भी टाइम मिले तो आप इसे पढ़िए। तो अब हो रहे हैं लगभग 8:30 और अब मैं टाइमर ऑन कर दूँगी अपना। वो बुक में मैंने टाइमर ऑन नहीं किया था और मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ एसएसटी पढ़ना, क्योंकि एसएसटी हर दिन कम से कम एक स्लॉट तो कंप्लीट करना ही है, क्योंकि पेपर 2 का वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज मैं एसएसटी में फिर से नोट्स बना रही हूँ। वो मुझे यही मेथड सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है। इसे मैं इसी तरह रिवीजन करते रहूँगी और मैं थोड़ा थोड़ा आगे नोट्स भी बनाते रहूँगी। होपफुली इसमें मेरे मार्क्स आ जाए। मुझे बस दोनों पेपर में 90+ लाना है। ऐसे 100 भी आ जाए तो आई डोंट माइंड, लेकिन 90 तो रिक्वायर्ड है ना, उससे कम में तो पेपर क्वालिफाई ही नहीं होगा। तो मिनिमम डिज़ायर यही है, पेपर क्वालिफाई करना। मैक्सिमम तो जितनी मेहनत करूँगी उस हिसाब से मार्क्स आ जाएगा। तो अभी मैं सब्जेक्ट्स 30 मिनट्स के हिसाब से ही पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो कोई बात नहीं। बेसिकली 30 मिनट से कम मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ूँगी, मेरा मोटिव यही है। और कम तो वैसे मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है एक ही सब्जेक्ट लेके हम लोग 2 घंटे बैठ जाते हैं, वो काम अब अवॉइड करना है। जैसे लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने एसएसटी ज़्यादा देर पढ़ लिया था क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन आज मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा कट करके चल रही हूँ सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एसएसटी पढ़ना छोड़ दिया और अब मैं आ गई हूँ वापस से इंग्लिश पेडागोजी की तरफ। वैसे एक चीज़ है, आज नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो गोल गोल घूम रही है। अभी तो मैंने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज लिखना था, तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया और मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, लेकिन वीडियो अच्छे से चल नहीं रही थी। वो तो अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में मुझे नोट करना था, तो मैंने सोचा पहले नोट कर लेती हूँ, तब तक हो सकता है नेटवर्क भी ठीक हो जाए। अब देख सकते हैं क्वेश्चन भी बीच बीच में मैम कराते रहती हैं, तो मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी और ये काफ़ी इजी था। जो मैम ने जस्ट अभी बताया ना, उसी से रिलेटेड था, जैसा कि मैम हमेशा देती हैं, तो मैंने इसे भी कर लिया। और क्वेश्चन बीच में करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना कि हाँ चलो मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जस्ट मैम बताती है और उसके बाद क्वेश्चन पूछ देती है। ये मुझे अच्छा लगता है ये स्ट्रैटेजी। बाद में हम लोग भी टीचर बनने वाले हैं, तो अपने टीचर से बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और मैं भी बहुत कुछ अडेप्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मैंने वीडियो पॉज करके वापस से मैं नोट्स बना रही हूँ। तो अभी तो नेटवर्क इशू है, बट अभी तो काम चल रहा है, बट आई डोंट नो कितनी देर चल पाएगा, क्योंकि बार बार वीडियो तो फंस जा रही है। फिर मुझे कुछ रिवाइज़ ही करना पड़ेगा,
क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज फैमिलीज़ के बारे में लिख रही थी, इंडिया में इस हिसाब से चलता है। तो ये भी एक नई चीज़ जानने का मौका मिला और इससे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, तो मुझे इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। मुझे लगता है एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, तो इसे 1-2 बार और देख लिया जाएगा, तब ये क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी पे अगर ध्यान दे दिया जाए ना, तो दोनों में से एक भी पेपर रुकेगा नहीं, फिर चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। और ये तो दोनों में कॉमन होता है, बस थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि कभी क्लास 1 के बारे में बात हो रही है, क्लास 5 के बारे में या क्लास 7-8 के बारे में। बस ये चीज़ ध्यान देना है और फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी पे ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में इतना नोट्स किया और नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ रिवीजन करते हैं। तो मैं आ गई हूँ EVS रिवाइज़ करने के लिए, और नेटवर्क चल तो रहा नहीं है फ़ोन बिल्कुल भी, इसलिए अब मैं EVS ही रिवीजन करती हूँ। वैसे भी तो मैं रिवीजन लास्ट में करती ही, तो चलिए टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। देख सकते हैं मेरा रिवीजन हो गया है पूरा। ये रिवाइज़ करने में मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं, थोड़ा धीरे धीरे रिवाइज़ करूँ तो आधा घंटा, उससे ज़्यादा लगता नहीं। मैं समझ के अच्छे से ही रिवीजन कर रही थी। और अब मैं आ गई हूँ वापस से, वो वीडियो जो मैं नहीं देख पा रही थी उस वक्त, उसे वापस से मैंने रिज्यूम किया। नेट अभी थोड़ा ठीक चल रहा था, तो मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना। मुझे सडनली याद आया कि मुझे थोड़ा थोड़ा अपना भी पेपर पढ़ना चाहिए मास्टर्स का, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसे स्टार्ट कर लेती हूँ और मुझे नींद भी आ जाएगी, क्योंकि मुझे कई बार ना लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, और इन दिनों मुझे नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं ब्लैंकेट में आ जाती हूँ और मैं यही वीडियो देखती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप देखिएगा, अगर मैं सो जाऊँ तो फ़ोन हटा दीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारा लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे आपको पता चलेगा वो प्लान क्या था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली है, और आप देखिएगा अब क्या होने वाला है स्पेशल। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड एक हॉरर मूवी लगा रहे हैं और अब हम लोग दोनों वो मूवी देखने वाले हैं। तो ये था आज का स्पेशल। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अब फिर से मैं कह रही हूँ, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।